अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ कंटेंट इज़ अबाउट टू लिरिकल पोइट्री एंड इट्स टाइप्स जो हैं सोनेट और एलेजी। इसके साथ साथ हम लिरिकल पोइट्री की करैक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे। अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लिरिकल पोइट्री? लिरिकल पोइट्री एक शॉर्ट पोइम होती है और इसकी क्वालिटीज़ गाने की तरह होती हैं। इसके थ्रू एक्सप्रेस करता है स्पीकर्स अपने पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स को। ये टर्म एंशियंट ग्रीक लिटरेचर से ड्राइव किया गया था और इसको म्यूज़िकल कॉम्प्लीमेंट की वजह से लिरिक कहा जाता है, जो कि मौसीकी के लिए एक आला इस्तेमाल करते हैं और लायर जिसको कहते हैं। तो इस तरह की कुछ बेसिस थी जिसकी बिना पर इसको लिरिकल पोइट्री का नाम दिया गया। वैसे तो 3 ब्रॉड पोइट्री की जो कैटेगरीज़ हैं, जिसमें फर्स्ट लिरिकल है, दूसरी ड्रामेटिक पोइट्री और तीसरी एपिक पोइट्री आती है। तो लिरिकल पोइट्री जो है वो पर्सनल इमोशंस थॉट्स पोइट के एक्सप्रेस करती है सॉन्ग की सूरत में, और इसमें म्यूज़िकल क्वालिटी पाई जाती है और स्पेसिफ़िक किस्म की मेलोडी होती है जिससे रीडर को समझ आ जाता है कि ये गाने की फॉर्म है। ये लिरिक पोइट्स जो हैं वो मल्टीपल लिटरेरी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको एक रिथम मिले, गाने की तरह रिथम मिल सके। लिरिकल पोइट्री जो है वो वसी पैमाने पर नॉन नरेटिव पोइट्री की कैटेगरीज में भी शामिल होती है, जैसे कि एलिजीज, ऑड्स और सोनेट। तो अभी हम इसकी टाइप्स और करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक पोइट्री। अब इसकी खसूसियात देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है पॉइंट ऑफ व्यू। इसका कंटेंट जब पोएट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है तो लिरिकल पोएम्स को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा जाता है। लेंथ इसकी जो है वो लिरिकल पोइट्री जो है वो शॉर्ट होती है रिक्वायरमेंट की बेसिस पर, क्योंकि जब अपने पर्सनल इमोशंस और थॉट्स फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है पोइट तो इतनी ज़्यादा लेंथ इसकी नहीं होती। अगली खसूसियत ये है सिंपलिस्टिक। पोइट्स जो है वो इसको बहुत ही सादा लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि कोई भी जनरल रीडर हो उसको पढ़ने में आसानी और समझ आ जाए। कंटेंट जो है वो पोइट का, चूँकि पोइट के अपने इमोशंस होते हैं तो लिरिकल पोएम जो है वो सब्जेक्टिव होती है, वो पोइट्स के थॉट पर मबनी होती हैं, तो इसलिए कोई कंटेंट स्पेसिफिक नहीं होता। ये पोइट के इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स और मूड स्विंग्स पर है। There is always some specific mood or emotion being expressed. Often that mood is about the extremes in life, mostly love or death, or some other intense emotional experiences. तो no matter कि थीम कैसा भी है, लिरिक पोएम्स जो है वो ब्रेविटी को शो करती हैं, क्योंकि उसमें इमोशंस की इतनी इंटेंसिटी पाई जाती है और म्यूज़िकल क्वालिटी बीच में होती है। लिरिकल पोइट्री की अगली खसूसियत क्या है? म्यूज़िकल। पोइट जो है वो राइम, रिथम और साउंड डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं ताकि लिरिकल पोइट्री को एक म्यूज़िकल स्ट्रक्चर दें। जो साउंड डिवाइसेस हैं उसमें एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, ओनोमेटोफिया वगैरह शामिल हैं। अब पैशन की अगर बात करें तो इमोशनल नेचर लिरिकल पोएम की वर्क को इंटेंसिवली पैशनेट बना देता है। यानी पोइट जो है वो ऐसे तस्वीर और अल्फाज का चुनाव करते हैं जो कि उनके काम में एक्सप्रेसिवनेस शो करें। लेट्स स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ लिरिकल पोइट्री। फर्स्ट वन इज़ सोनेट। व्हाट इज़ सोनेट? सोनेट जो है वो 14 लाइन की पोएम होती है। एक राइम स्कीम और रिथम का सेट बना होता है। ये सोनेट का जो वर्ड है वो इटालियन है, जो कि सोनेटो से अखज़ किया गया है, जिसका मतलब है लिटिल साउंड और सॉन्ग। ये एक पॉपुलर क्लासिकल फॉर्म है जिसको पोएट्स जो है वो सेंचुरीज़ तक लेकर गए। जो 14 लाइंस की सोनेट होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इसमें 5 पेयर्स होते हैं, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस के। तो ओवरऑल राइम और सिलेबस पर बेस होता है, जो कि एक फ्लो बना देता है माइंड में। यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म की सोनेट है, इटालियन और इंग्लिश, या इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। दोनों टाइप जो हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर से होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ मेन वेरिएशन ये है कि राइम स्कीम और पैटर्न जो है वो थोड़ा सा
चेंज होता है। इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट और इटालियन सोनेट को पेट्रार्चन सोनेट भी कहा जाता है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखी है, जिसको 19th सेंचुरी में अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट टाइप है एलिजी, जिसको हम मर्सिया भी कहते हैं। एलिजी जो है वो लिरिकल पोइट्री की एक टाइप है, जिस पे हम जो किसी की डेथ पर या किसी के खो जाने पर लिखी जाती है, और इसमें यानी मातम का इज़हार, अपनी मोहब्बत से जुदाई का इज़हार किया जाता है। ये ऐसी पोइम्स हैं जिसके थीम्स में अफसरदगी और खफगान यानी लैमेंटेशन, और कुछ ऐसी पोएम्स हैं जो कि रिडेम्पशन और सोलेस यानी सुकून वगैरह को भी शो करती हैं। यूजुअली एन एलिजी टेल्स द स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल्स लॉस, यानी कलेक्टिव स्टोरीज़ का इसमें नहीं बताया जाता लोगों की, और वो ज़्यादातर एपिक पोइट्री में ऐसा होता है। बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि एलिजी जो है वो नॉर्मली कंबाइंस करती है 3 स्टेजेस ऑफ लॉस को। फर्स्ट देयर इज़ ग्रीफ, सेकंड प्रेज ऑफ द डेड वन, और थर्ड वन इज़ फाइनली कंसोलेशन। एलिजी पोएम्स जो हैं वो लिटरेचर की एक जॉयफुल टाइप नहीं है, यानी इसमें खुशी का इजहार नहीं होता। इसमें रीडर्स को डिटेल दी जाती है किसी की ज़िंदगी के बारे में कि वो कितना वर्थी था, कितना वैल्यूबल था पोइट के लिए। एग्ज़ाम्पल से पहले मैं आपको थीम समझा दूँ ताकि आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाए। अब देखिए एलिजी में हम किस किस चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं, यानी पोइट किस तरह से उसको लिखते हैं, कौन से थीम्स होते हैं। डेथ एंड इट्स इनएविटेबिलिटी एंड और यूनिवर्सलिटी, यानी ज़िंदगी तो ख़त्म हुई, मौत और उसकी नागुज़ीरियत। पर्सनल लॉस, ह्यूमन काइंड और नेचर पर, मेमोरी पर, नॉस्टैल्जिया फॉर यूथ, पुरानी यादें, आइसोलेशन, तन्हाई, डिवोशन, अकीदत, सोसाइटी के बारे में, यानी माशरे में आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली, लॉस ऑफ लव, डेथ ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर, राइटर या फिर कोई और पब्लिक फिगर है, हीरोज़ हैं, तो उस पर एलिजी लिखी जाती है। तो ये आपको कुछ थीम्स बता दिए मैंने। अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, एलिजी की एग्जाम्पल्स देखें। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, ये W.H. ऑर्डन ने लिखा है। माई फादर मूव्ड थ्रू डूम्स ऑफ लव, E.E. कुमिंग्स। बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ, ये इमली डिकन्सन ने लिखा है। डेथ स्टैंड्स अबव मी बाय वॉल्टर सैवेज लैंडर। तो ये कुछ एलिजीज़ हैं जिसको आप पढ़कर भी इससे मज़ीद आपको समझ आ जाएगी कि किस राइटर ने किसके बारे में लिखा हुआ है। वन इज़ ओड। An ode is a form of lyrical poetry such as sonnet or elegy. Ode is a literary technique that is lyrical in nature but not very lengthy. ओड्स में क्या होता है, पोइट्स प्रेस करते हैं पीपल को, नेचुरल सीन्स को, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो है ना उसके बारे में बताते हैं। ओड का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड आइडीन से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है चांट या फिर सिंग। तो it is highly grave and serious in its tone and subject matter and usually is used with elaborate patterns of stanzas. इसमें जो है ना सीरियस टोन को देखा जाता है और फॉर्मल पोइटिक फॉर्म में ओड को लिखा जाता है। कुछ यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं ओड्स की, पिंडारिक, होरेशियन और इर्रेगुलर। अगर हम पिंडार ओड की बात करें तो ये ग्रीक पोएट पिंडार के नाम से रखा गया था, जिसने हार्मोनिक पोएम्स को लिखा था और जो कि गाई गई थी पब्लिक इवेंट्स में। होरेशियन ओड का जो नाम है वो एक लैटिन पोएट के नाम से लिया गया है, होरेस, और वो होरेशियन ओड जो है वो कैजुअल, थॉटफुल और वार्म होती है। These odes dwelt upon interesting subject matters that were simple and gave pleasure to senses. अब irregular ode जो है वो एक ओड की ऐसी किस्म है जिसमें इनफॉर्मल राइम स्कीम्स और स्ट्रक्चर को देखा जाता है, जैसे कि पिंडारिक ओड में।
तो द पोइट हैज़ ग्रेट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्राई एंड टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मूड्स। पीबी शैली की पोएम ओड टू द वेस्ट विंड ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है पेंडेरिक ओड की, और इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतरीन ओड जाना गया है। तो ये थी ओड की एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज का लेक्चर यही था। सी यू सून, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।